मॉर्निंग क्लास, वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? क्लासरूम चेक करिए, देखिए आपका सरप्राइज क्विज 3 जो है मैंने पोस्ट कर दिया है। सर। हाँ, वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? सर कौन? क्लासरूम चेक करिए, देखिए आपका जी सरप्राइज सर। क्विज 3 जो है वो पोस्ट हो सर चुका है और सरप्राइज क्यों आया है सर? तो सर रोल कैसे रोल नंबर वाइज मतलब करना है, कोई रोल डाल दीजिए। हाँ, जो दिया हुआ है देखिए, इंस्ट्रक्शन पढ़िए। फर्स्ट 15 को जो है फर्स्ट क्वेश्चन करना है, सेकंड क्वेश्चन जो है दैट इज टू बी डन बाय नेक्स्ट 15 स्टूडेंट्स जो है। ठीक है सर, अभी शुरू करें हम लोग। हाँ, 10:25 इज द लास्ट टाइम टू सबमिट ओके सर। योर सरप्राइज क्विज। ओके।
can you please once again show the question?
हो गया, सबमिट हो गया सबका? वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? नो नो सर। नहीं हुआ तो ड्यू डेट, तुम्हारा टाइम खत्म हो रहा है, एंड अप हो रहा है, सबमिट करो। किसका नहीं सबमिट हो पाया अभी? सबमिट करिए उसको, तो हम लोग स्टार्ट करें क्लास। ठीक है, अभी जो बेसिकली हम लोग देख रहे थे, देखिए दोनों क्वेश्चंस जो थे दैट वाज रिलेटेड टू अगेन राउथरबर्ग क्राइटेरिया से ही मैंने दे दिया था। अभी हमने एक देखा था कि हमारे पास जैसे कि कोई गिवन इक्वेशन है, उसमें हमारे पास कंप्लीट रो जब जीरो हो जा रही है, तो हम लोग उसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे ऑक्सिलरी इक्वेशन से कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट इक्वेशन, और उसके हिसाब से हम लोग बेसिकली जो कैलकुलेट कर रहे थे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ साइंस, और उसी के बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि द सिस्टम इज गोइंग टू बी स्टेबल और नॉट। तो ये प्रोसीजर हम लोग फॉलो कर रहे थे। अभी देखिए, ठीक है, सबका सबमिट हो गया तो मैं स्टार्ट करूं? हो गया सबका? रिस्पॉन्ड करिए क्लास। सर आप रिस्पॉन्स देख लिए कितने का है? हाँ, एक मिनट। मेरे पास 12 का ही रिस्पॉन्स आया है अभी। ठीक है, हमारे पास क्लास में अवेलेबल है 13 है। एक किसका छूटा हुआ है? करो उसको फटाक से सबमिट करो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास। ठीक है, तो सर अभी एक तो आप ही हुए ना? नहीं नहीं, अच्छा सॉरी। हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास। ठीक है, तो अभी जो है बेसिकली हम लोग को जो डिस्कशन करना था, अगेन वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ द राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया। तो इसमें बेसिकली हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो ऑक्सिलरी इक्वेशन की हम लोग बात कर रहे थे, उसका थोड़ा डिस्कशन और कर लेते हैं हम लोग। तो लेट अस से यू हैव द इक्वेशन of the characteristic equation of a given control system is s to the power of 5 plus 6s to the power of 4 plus 6s cube plus 12s square plus 5s plus 6 equals to 0. So this is the characteristic equation. इसको solve करने की कोशिश करिए। तो हमारे पास देखिए s to the power of 5 का जो आएगा that is going to be 1 6 5। s to the power of 4 की अगर मैं बात करूं, so this is going to be 6 12 and 6। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली जो गिवन इक्वेशन है उसके हिसाब से कोफिशिएंट्स जो हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। So this is
6। तो s to the power of 3 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो what is going to happen? So this is going to be 36 minus 12 and divided by 6। पहला ये आएगा वैल्यू, और दूसरी जो आएगी दिस इज गोइंग टू बी 30 minus 6 upon 6। so this is going to be 64 आ जाएगा मेरे पास, और दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 4। ठीक है, तो अब निकालते हैं हम लोग जो हमारे पास एस स्क्वायर का टर्म आएगा। सो दैट इज गोइंग टू बी, यहाँ पे तो मेरे पास 6 आ जाएगा ऑलरेडी। आई हैव टू कैलकुलेट ओनली दिस वन, तो दिस इज गोइंग टू बी 12 into 4 minus of 6 into 4 divided by 4। so this is going to be 6 again। तो s to the power of 1 का टर्म निकालते, दिस इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर मैं s to the power of बेसिकली 1 का टर्म निकाल रहा हूँ तो दिस इज गोइंग टू बी 0। तो एस स्क्वायर मेरे पास जो आएगी इससे रिलेटेड जो इक्वेशन है दैट इज गोइंग टू बी 6 एस स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आई ये आई, सो आई फ्रॉम दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन मैं जो पोल्स हैं वो कैलकुलेट कर सकता हूं। तो यहाँ पे मेरे पास देखिए जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो व्हाट विल हैपन, एस स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1 और दिस इज सॉरी माइनस ऑफ 1 एंड दिस इज गोइंग टू गिव मी द वैल्यू ऑफ एस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस जे ओमेगा। ये अभी ध्यान रखिएगा, आई विल बी रिक्वायर्ड these poles to define the stability of the system। सेकंड, ये तो हमारे पास फर्स्ट जो चीज हुई ऑक्सिलरी इक्वेशन से आई। सेकंड इक्वेशन वी हैव टू कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ s to the power of 1। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, d a of s जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन, आई विल राइट इट एज a of s। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन वी डिनोटेड बाय a of s एंड ds इसको करेंगे। सो व्हाट विल हैपन, दिस इज गोइंग टू गिव मी द कोएफिशिएंट एज 12s। सो आई विल रिप्लेस दिस 0। Okay, so I have the coefficient of s to the power of 1 is going to be 12। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ, दिस इज 12 एंड जो ये 0 था इनिशियली, me change the color। यहाँ पे मेरे पास क्या आ चुका है अभी मेरे पास, this is equals to 12। so when you are going to calculate the coefficient of s to the power of 0, so this is going to be 6। तो ये मेरे पास आ गया है। अभी देखिए मेरे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन कहाँ से आई, फ्रॉम गिवन जो हमारे पास टर्म है एस स्क्वायर का, वहां से आई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे पास देखिए पोल्स हैं, दो पोल्स हैं, दोज आर गोइंग टू बी लाई ऑन j omega axis। basically these two poles are going to be lying on j omega axis। so what happens if the poles are lying on the j omega axis? तो ये हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कोई भी गिवन कंट्रोल सिस्टम है तो द पोल्स शुड बी लाइंग ऑन द लेफ्ट हाफ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी नेगेटिव। ठीक है, तो फॉर पोल्स जो भी हमारे पास लाई कर रहे हैं, चाहे यहाँ लाई कर रहे हैं चाहे इस पे रियल एक्सेस पे लाई कर रहे हैं, सो दिस विल गिव मी अ स्टेबल सिस्टम। तो it may be a complex complementary pole, complex complementary pole, और या फिर हमारे पास रियल पोल्स हो सकते हैं एज इट वाज इन द केस ऑफ ओवरडैम्प्ड सिस्टम जो था। सो दीज आर बेसिकली रियल पोल्स। ठीक है, व्हाट विल हैपन if I am going to have जो poles है and the poles are lying on the basically on j omega axis, this is your j omega axis।
So this will give me when the poles are going to be lying on the j omega axis. So what is going to happen? I am going to have a sustained oscillation, जो कि that was the natural frequency of the given particular system. और उसी से बेसिकली हमारा जो ऑसिलेशंस आ रहे थे, सस्टेन्ड ऑसिलेशंस आ रहे थे व्हेन वी अप्लाइड द स्टेप इनपुट. तो बेसिकली these poles जो हमारे पास j omega axis पे लाई कर रहे हैं, these are going to give me sustained oscillations. Sustained oscillations with the frequency, natural frequency ओमेगा n, अगर आपको याद हो तो जब मेरे पास रियल पोल्स आ रहे थे ऑन द लेफ्ट हाफ, देन वी हैड बेसिकली ओमेगा d and that was equals to omega n under root of 1 minus zeta square, and that was less than that of omega d, omega n. So omega d was less than omega n first of all, or because of zeta, first ये था because of zeta we had basically damped oscillation. इसीलिए मेरे पास जो आउटपुट था वो सेटल डाउन हो जा रहा था टू द गिवन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द इनपुट. बट यहाँ पे जब j ओमेगा एक्सिस पे जब लाई कर रहे हैं, these are going to give me a sustained oscillation first of all. Secondly, these are lying on the margins. Basically, if I am going to just add up a small value of positive sigma to these values, तो क्या होगा कि मेरे पास जो पोल्स लाई करेंगे, अब वो कहाँ लाई करेंगे? These are going to be lying on the positive half. So basically this j omega axis is going to define the marginal stability of the given particular system. So once the pole are going to lying on the j omega axis, then we call these systems as marginally stable. Clear हो गया? These are on the verge of instability, so we call it as basically marginally unstable system. क्लियर है? बोलिए क्लास, रिस्पॉन्ड करिए. ये चीज क्लियर हो गई? When the poles are going to be lying on the left half, then we call it as stable system. When the poles are going to be lying on the j omega axis, then we call it as marginally stable system, because they are on the verge of instability. A small value of sigma, positive sigma added to those particular complex complementary poles lying on the j omega axis will lead to the unstable system. So this is when S is lying on the positive half, तो मेरे पास these are basically unstable system. ठीक है, रिस्पॉन्ड करिए क्लास. ये चीज क्लियर? स्वराज अपना माइक ऑफ कर लो. यस सर. सर जैसे भी अपने क्विज में आंसर सरप्राइज क्विज में दिया था, तो सेकंड पार्ट था सर जो अब मतलब उसमें सर एक वैल्यू थी s इक्वल टू j ओमेगा. तो सर नेचुरली इसका अगर एक रूट j ओमेगा रहता, दूसरा तो माइनस j ओमेगा होगा ही होगा. हाँ, तो सर उसको कॉम्प्लेक्स मार्जिनली हाँ ये मार्जिनली स्टेबल सिस्टम में हो जाएगा. ठीक है, तो या तो हमारे पास पोल्स लाई कर सकते हैं ऑन द रियल एक्सिस, अदरवाइज वो हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट्री पोल होंगे. अगर वो रियल एक्सिस पे नहीं लाई कर रहे हैं तो दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट्री पोल. वो प्लस में भी होंगे और माइनस में भी होंगे. ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो पोल्स आ रहे हैं ऑन द j ओमेगा एक्सिस. So this system is stable. We can say that there is no positive basically sign change in the first column of the given Routh-Hurwitz matrix. तो हम लोग कह सकते हैं कि this system is stable, but as the poles are lying on the j omega axis, so we are not going to say that these are completely stable. These are basically marginally marginally stable system. Okay,
क्लियर हो गया? सर मार्जिनली स्टेबल और मार्जिनली अनस्टेबल में कोई डिफरेंस है? नहीं कह सकते, दोनों एक ही तरह से कह सकते हो। मार्जिनली, देखो मार्जिन जब हो गई तो वो बेसिकली लाइन है दैट इज गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल, तो उसी को तुम बोल सकते हो मार्जिनली अनस्टेबल। ठीक है, मतलब देखो जैसे एक एग्जांपल तुम्हारे पास आता है कि एक ग्लास है तुम्हारे पास, आधा पानी फिल्ड है, हाफ इट इज फिल्ड, यू कैन से इट इज हाफ फिल्ड और यू कैन से इट इज हाफ एम्प्टी। क्लियर है? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। बोलो विशाल। दिस इज हाफ हाँ फिल्ड, सर, यू कैन मतलब से। दोनों तो करेक्ट ही है, ये दोनों ही सर वो करेक्ट है। नजरिया है देखने का। हाँ हाँ ठीक है। सो ये दोनों जो है दोज आर बेसिकली करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग केस। तो जब मार्जिनली मतलब जब हम लोग मार्जिन की बात कर रहे हैं तो वी कैन से इट इज मार्जिनली अनस्टेबल, तो हम उस समय ये हो सकता है बात कर रहे हो कि वी हैव टू पुट अप सर्टेन वैल्यू ऑफ सिग्मा सो दैट इट मूव टू द लेफ्ट हाफ एंड इट विल बिकम स्टेबल सिस्टम। और जब मार्जिनली अनस्टेबल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वी विल से दैट कि a small value of positive sigma will lead this system to the unstability। क्लियर हो गया? दोनों स्टेटमेंट क्लियर हुआ? जब हम लोग मार्जिनली स्टेबल बोल रहे हैं, मार्जिनली स्टेबल, तो we can say that a small value of plus sigma will leads to instability। और अब मार्जिनली अनस्टेबल की हम जो बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या बात कर रहे होंगे? unstable, that means we have to put up certain small value of sigma in negative sigma basically to make the system stable। क्लियर हो गया? बोलो। ये चीज हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जब ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास आ रही है तो वो देखिए, अभी जो कल हमने एग्जांपल लिया था उसमें भी देखिएगा आप लोग, जब भी मेरे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी तो जनरली केस क्या होगा कि देयर विल बी लाइंग बेसिकली